और आज इसीलिए मैं काशी में बाबा भैरवनाथ जी से, बाबा विश्वनाथ जी से विशेष प्रार्थना करने और दर्शन पूजन करने के लिए भी आया। काशी में आज मैंने यहाँ पर बाबा विश्वनाथ मंदिर में क्राउड कंट्रोल और सिक्योरिटी की व्यवस्था की विशेष समीक्षा की है। बाबा विश्वनाथ धाम बनने के बाद यहाँ पर श्रद्धालुओं का आवागमन काफी तेज हुआ है और उसे देखते हुए किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत न हो, फ्यूचर प्लानिंग और तात्कालिक रूप से क्या कुछ किया जा सकता है, इस पर भी एक विशेष बैठक यहां पर ली है। वैश्विक महामारी कोरोना के संभावित खतरों को देखते हुए भी यहां पर एक समीक्षा बैठक ली है। यद्यपि राज्य स्तर पर हम लोग प्रतिदिन इसकी समीक्षा कर रहे हैं, काशी के संदर्भ में विशेष बैठक आज यहां पर मैंने काशी में ली है। नहीं बल्कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मैं कहूंगा जो की गई है वो निश्चित तौर से भारत के इतिहास में ये पहली घटना है। बॉर्डर स्टेट है, बॉर्डर पर के पास ये सारी चीजें हो रही हैं और पंजाब की कांग्रेस पार्टी और उसकी सरकार इस पर शर्मिंदगी व्यक्त करने के बजाय, इस साजिश के प्रति अपनी सोच को जो पर शर्मिंदगी व्यक्त करने के बजाय जो है वो साजिश और सीनाजोरी वाले रास्ते पे चल रही है। हमने अपनी आंखों से देखा है कि एसपीजी सुप्रीम होती है सुरक्षा के मामले में, वो स्थानीय पुलिस की बिल्कुल नहीं सुनती है। तो क्यों क्लियरेंस उसने दे दिया? प्रधानमंत्री पद की गरिमा जितनी कांग्रेस रखती है उतना कोई दूसरा दल नहीं रखता, और खासतौर से भाजपा, क्योंकि हमने देश को अनमोल प्रधानमंत्री, महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री जिन्होंने देश को बनाया है वो दिए हैं। इन्होंने तो एक मिल गए हैं प्रधानमंत्री जिनको आज वर्तमान में, उसी पर गरिमा उनकी नहीं रख रही है भारतीय जनता पार्टी, जो उनकी सुरक्षा का मजाक उड़ा रही है। अगर फेल्योर है तो होम मिनिस्ट्री का फेल्योर है, बीएसएफ उसके अंतर्गत आता है। फेल्योर है तो एसपीजी का, जिसने बगैर क्लियरेंस उनको चला दिया। जिस प्रकार से कल की घटना हुई है वह बहुत ही निंदनीय है, डरावने वाली है। माननीय प्रधानमंत्री जी का काफिला 20 मिनट खड़ा रहता है और चारों ओर जनता का हुजूम दिख रहा है, उसके साथ साथ गाड़ियों का काफिला दिख रहा है। आज तक कभी भी इस प्रकार से कुछ भी आज तक ऐसा चूक कभी हुई नहीं है। और कांग्रेस पार्टी, यह सब सोनिया गांधी जी के निर्देश में हुआ है। और ऐसी कांग्रेस पार्टी जिसने दो प्रधानमंत्री खो दिया सुरक्षा चूक के कारण, और आज इस प्रकार की घटना, वह तो प्रधानमंत्री जी इन सब के बावजूद भी सुरक्षित आ गए। वास्तविकता ये है कि प्रधानमंत्री जी की रैली में पंजाब के अन्नदाता काले झंडे लेके और खाली कुर्सियों के साथ प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने को तैयार थे। जब ये इनपुट मिला तो इस तरह से इसको डाइवर्ट किया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा का पूरी जिम्मेवारी एसपीजी को होती है, होम मिनिस्ट्री को होती है। तो अगर सुरक्षा का इश्यू है तो अमित शाह जी दोषी है, प्रधानमंत्री जी उनको बर्खास्त करें कि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक अमित शाह ने क्यों करी। प्रधानमंत्री के सुरक्षा को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं, बहुत गंभीर मसला है। जब भी प्रधानमंत्री किसी भी राज्य में जाते हैं, मुख्यमंत्री, वहां के चीफ सेक्रेटरी, वहां के डीजीपी उनको रिसीव भी करते हैं और इनके जाने का जो पूरा का पूरा प्रकल्प होता है, पहले से उसका रिहर्सल भी होता है। आपने देखा होगा कि जो एडवांस सिक्योरिटी लाइजन एएसएल जिसको कहते हैं, अर्थात अगर हम हेलीकॉप्टर से उड़ नहीं पाएंगे तो अल्टरनेटिव रूट क्या होगा, उसमें रिहर्सल करके रखने का कार्य 4 जनवरी को पूरा हो चुका था। अर्थात एक दिन पहले ही एसपीजी और वहां की जो लोकल पुलिस है डीजीपी के अध्यक्षता में इस कार्य को पूरा कर चुके थे कि किस रूट से अल्टरनेटिवली प्रधानमंत्री को लेके जाना है। जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचते हैं तो ईयरमार्क गाड़ी होती है, डीजीपी की भी होती है और सीएस अर्थात चीफ सेक्रेटरी की होती है, दोनों नदारत होते हैं। चन्नी साहब कहते हैं उनको कोविड का टेस्ट कराना था, चलिए कोविड का टेस्ट कराना था, वो नहीं आते हैं, सभी लोग नदारत होते हैं। जब वहां बारिश निरंतर होती है और हेलीकॉप्टर टेक ऑफ नहीं कर पाता है तो एसपीजी के जो डायरेक्टर हैं वो बात करते हैं टेलीफोनिकली डीजीपी से, क्योंकि डीजीपी वहां मौजूद नहीं थे।
उनसे क्लियरेंस मांगते हैं कि हमने रिहर्सल किया हुआ है, वही जो रूट है उस रूट पे क्लियरेंस है कि नहीं, आपके सारे प्रावधान, आपके सारे अरेंजमेंट्स इन प्लेस है कि नहीं। तो वहां के जो डीजीपी है वो कहते हैं सब कुछ क्लियर है, सब कुछ ठीक है, आप उस रूट पे प्रधानमंत्री को लेकर जा सकते हैं। प्रधानमंत्री उसी रूट से चलते हैं, मगर 10 मिनट के पश्चात जो होता है वो आप देखते हैं। तो पहला विषय है कि किस प्रकार से ये क्लियरेंस डीजीपी द्वारा दिया जाता है जबकि रूट क्लियर नहीं था, नंबर 1। नंबर 2, ये अल्टरनेटिव रूट बड़ा सीक्रेट होता है, ये किसी को बताया नहीं जाता है, ये केवल एसपीजी के डायरेक्टर और डीजीपी जानते हैं। तो ये पूरा विषय प्रदर्शनकारियों तक इतने जल्दी कैसे पहुंच गया? देखिए, ट्रैक्टर्स वहां से जो प्रदर्शनकारी थे वो प्रकट तो नहीं हुए होंगे, उनको कुछ समय तो लगा होगा उस निश्चित स्थान पे आने के लिए। तो ये डिक्लेयर कैसे हो गया, वो उस निश्चित स्थान पे वो इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए? नंबर 3, एक वीडियो आपने भी कल दिखाया कि जो पुलिस कर्मी है वो प्यारे आने गांव में इन्हीं प्रदर्शनकारियों के साथ बैठकर चाय पी रहे हैं, उनके साथ बातें कर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये तो पहले से चल रहा था, कोई 15 मिनट 10 मिनट के अंदर चाय पीना, बातें, ये तो नहीं हो सकता है। एक लंबे समय से पुलिस उनके साथ बातचीत कर रही है, उस स्थान पे मौजूद है। भटिंडा के एसएसपी खुद इस कैवलकेड को लीड कर रहे थे, जबकि उनको भी यह बताया नहीं गया था कि इस प्रकार आने वाले कुछ मिनटों के अंदर रोड ब्लॉकेड है। कभी भी आपने पूरे हिंदुस्तान, पूरे विश्व में कहीं देखा है हेड ऑन प्रधानमंत्री की गाड़ी आ रही हो और उनके सामने दूसरी गाड़ियां मौजूद है, इतने सारे लोग चारों तरफ मौजूद हैं? देखिए, जो कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि इसमें एसपीजी भी है और डीजीपी भी है, देखिए रूल बुक, इसका नाम है, मैं आपको ब्लू बुक, जो रूल बुक होता है, ब्लू बुक के अनुसार चैप्टर 1 रूल 2 क्या कहती है? वो कहती है कि जो भी प्रावधान, जो भी लोकल अरेंजमेंट्स करने हैं वो लोकल पुलिस करेगी, डीजीपी ही करेगा जिस राज्य में प्रधानमंत्री जा रहे हैं। तो मैं ये सवाल पूछता हूं कि आखिर इतने लैप्सेस कैसे हो गए? और उसके ऊपर प्रधानमंत्री के इस लैप्स के ऊपर कांग्रेस पार्टी ट्वीट करती है, हाउ इज द जोश? मतलब आप उसके ऊपर देश का, ये प्रधानमंत्री का मजाक नहीं है अंजना जी, ये देश के साथ मजाक है। और इनके एक बड़े नेता क्या ट्वीट करते हैं? वो ट्वीट करते हैं कि देखिए, ये तो चन्नी साहब थे जो प्रधानमंत्री को यू टर्न लेके भटिंडा वापस जाने दिया, वरना तो जनता उनको चौराहे पे खोज रही। ठीक है, मैं बिंदुवार तरीके से इसका जवाब दूंगी और आपसे मेरा आग्रह है कि प्लीज मुझे बीच में मत टोकिएगा, मैं अपनी बात कह लूंगी, आप मुझसे 400 सवाल पूछिएगा। कल पंजाब के मुख्यमंत्री ने जो कहा उससे पहले मैं कुछ कहना चाहती हूं। दिक्कत की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को, उनके प्रवक्ताओं को, उनके मंत्रियों को लगता है कि मोदी जी भाजपा के एक लीडर हैं। जी नहीं, मोदी जी 135 करोड़ देश के प्रधानमंत्री हैं, वो मेरे और आप दोनों के प्रधानमंत्री हैं और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सब की है। और उनसे घोर वैचारिक मतभेद होते हुए भी हम सब उनकी लंबी आयु की, उनकी कुशल क्षेमता की प्रार्थना करते हैं। पहली बात, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं ये बात बिल्कुल क्लियर करना चाहती हूं। उनको भाजपा का नेता बनाने की ये जो गंदी राजनीति करी जा रही है, घिनौना तमाशा किया जा रहा है, ये प्लीज मत करिए, पहली बात। दूसरी बात, चन्नी जी ने क्या कहा? चन्नी जी ने कहा कि क्योंकि मुझे मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी को और मेरे निजी सेक्रेटरी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय से पूछा मैं क्या करूं, मुझे जाना था रिसीव करने, उन्होंने कहा आप मत आइए, आप वीसी से ज्वाइन करिए। क्योंकि चीफ सेक्रेटरी भी संबंधित थे प्रिंसिपल सेक्रेटरी से, उनको भी मना किया गया कि आप संपर्क में मत आइए क्योंकि आसपास के लोगों की रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई है। पहले तो मैं ये जो झूठ यहां पे पहला परोसा गया उसका जवाब ये है। एक और बात आपसे अंजना जी मैं पूछना चाहती हूं, आज देश के प्रधानमंत्री, उनके नेता, उनके मंत्री, उनके प्रवक्ता कह रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री ने तथाकथित रूप से, प्रधानमंत्री कार्यालय से अभी तक यह स्टेटमेंट नहीं आया है, ये आप लोगों ने एएनआई के माध्यम से दिखाया जहां उन्होंने कहा जाकर कह दो मैं जिंदा बच के आ गया। क्या आज हमारे देश के हालात इतने अराजक हो गए हैं, इतना लॉलेसनेस है, इतना लैक ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है कि प्रधानमंत्री की जान को खतरा हो गया है? क्या पंजाब की 3 करोड़ जनता प्रधानमंत्री की जान की दुश्मन बन गई है? क्या पंजाब जहां से हमारे यहां अन्न पैदा होता है, जहां के लड़के हमारी सरहद पे लड़ते हैं, जिन्हें जितने झंडे इन्होंने आज तक नहीं फहराए होंगे उससे ज्यादा उनके कफन में लिपट कर आते हैं, क्या वो आपकी जान के दुश्मन बन गए हैं? आप पंजाबियत की, पंजाब के सारे दुनिया में मखौल उड़ा रहे हैं। आज इस देश का प्रधानमंत्री अगर कहता है कि उसको इस देश के एक राज्य में अपनी जान का खतरा है तो दुनिया क्या सोचेगी? हम बनाना रिपब्लिक है, हमारे अंदर इतनी अराजकता हो गई है। ये मैं सवाल जरूर पूछना चाहती हूं और इसीलिए राजनीति करिए, राजनीति पूरी तरह से करिए, करनी चाहिए आपको राजनीति, आप तो करते हैं राजनीति, लेकिन अपने पद की गरिमा, प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। सोनिया जी ने ना अपनी गोदी में
इस देश की प्रधानमंत्री को दम तोड़ते हुए लहूलुहान देखा है। उनने अपने पति को आतंकियों के हाथ शहीद होते हुए देखा है और उनका शरीर बटोरा है उन्होंने। तो सोनिया जी की बात इतने गंदे लहजे में भाजपा ना करे तो अच्छा रहेगा। उन्होंने अपना लोकतांत्रिक कर्तव्य निभाया है कि प्रधानमंत्री की अगर कोई भी चूक हुई है उसकी रिपोर्ट उन्होंने मांगी है, उसकी जानकारी हासिल करनी चाहिए, उनका तो साधुवाद होना चाहिए। देखिए सोनिया जी का किरदार निभाना और क्या भाजपा करती है उनके साथ और उनके लोगों के साथ। पहली बात, आपने जो सवाल पूछा उसका मैं डायरेक्ट जवाब देना चाहती हूं। पुलिस ने क्या किया? मिनट टू मिनट प्रोग्राम जो आया था, जो रात भर आईबी डायरेक्टर से, इवन अमित शाह जी से मुख्यमंत्री की जो बातचीत हुई थी, उसमें सारा यह था कि भटिंडा से हेलीकॉप्टर से फिरोजपुर जाएंगे। मैं दो चीजें पूछना चाहती हूं। जिस एसपीजी ब्लू बुक का जिक्र किया गया, वो एसपीजी ब्लू बुक यह भी कहती है कि 48 घंटे पहले वेदर रिपोर्ट ली जाए। क्या वेदर रिपोर्ट ली गई? और अगर उस वेदर रिपोर्ट में आया कि वेदर खराब है तो ऑल्टरनेट रूट को सैनिटाइज करने का एसपीजी ने क्या काम किया? कि एसपीजी किसी भी जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत नहीं आती है और एक एसपीजी प्रोटेक्टी के लिए, और आज देश में सिर्फ और सिर्फ एक एसपीजी प्रोटेक्टी हमारे प्रधानमंत्री हैं। एसपीजी प्रोटेक्टी का जब सुरक्षा का मामला आता है तो सारे सुरक्षा फोर्सेस आउटर पेरिफेरी पे चले जाते हैं। वहां पर एसपीजी का रूल चलता है, एसपीजी डिसाइड करती है, चाहे वो सेफ हाउस हो, चाहे ब्लड रखना हो प्रधानमंत्री के ब्लड ग्रुप का, चाहे रोड को सैनिटाइज करना हो। प्रधानमंत्री के कारकेड में प्रधानमंत्री 2 घंटे तक चल चुके थे, उसके बाद लोग सड़क पे आए। आप क्या चाहते थे? उनको गोलियों से उड़ा दिया जाए? जैसे इन्होंने कीले और तारे बिछवाए तो उनको पिटवाया जाए? अरे इस देश के लोग थे, विरोध कर रहे थे, आप 15 मिनट रुक जाते। ये पहली बार तो नहीं हुआ था कि प्रधानमंत्री का कारभार रुका था। इसके बारे में मैं और जानकारी दूंगी अभी आपको। 3 करोड़ पंजाबियों और पंजाबियत के ऊपर प्रधानमंत्री जी ने शक जाहिर कर दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जाके चन्नी साहब को कहिएगा धन्यवाद कि मैं सुरक्षित और जिंदा वापस जा रहा। बिल्कुल नहीं। अरे इंदिरा जी जिन्होंने टैंक चढ़ाए थे हरमिंदर साहिब जी के ऊपर, इंदिरा जी जिन्होंने पूरे विश्व का सबसे बड़ा बेअदबी किया, जब 2 लोगों ने उन्हें मारा उसके कारण, तो भी हम नहीं कह सकते कि पंजाबियत शर्मसार हुई, तो भी हम नहीं कह सकते हैं कि सिक्खी शर्मसार हुई। बिल्कुल नहीं। तो इस विषय में आप कह रहे हैं कि पंजाबियत शर्मसार हुई? पंजाबियत कभी शर्मसार हो ही नहीं सकती है, और कोई भी पंजाबियत और सिक्खी को लेकर सवाल नहीं उठा रहा है। वो तो सबसे बड़ा धर्म है। बेअदबी का काम तो इंदिरा गांधी ने कहा। जब राजीव गांधी जी को छलनी किया गया, बम से उड़ाया गया तमिल लिबरेशन द्वारा, तो कोई तमिलों को गाली नहीं देता है, कोई ये नहीं कहता है कि तमिलियंस ने मार दिया, कोई ये नहीं कहता है कि तमिलियंस इससे बदनाम हो गए या तमिलियंस इससे शर्मसार हो गए। बिल्कुल नहीं। कोई तमिलियंस ने नहीं मारा राजीव गांधी को। तो इसलिए इस पूरे मसले में पंजाबियत, पंजाब, सिखिज्म, इसको घसीट के लाने से केवल इतना ही होता है कि जो फेलियर चन्नी सरकार की है उसे आप ढकने की कोशिश, एक इमोशनल कार्ड खेल करके कोशिश कर रहे हैं। नंबर 2 और सबसे महत्वपूर्ण, इन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर। देखिए मैं 2 दिन से सुन रहा हूं हेलीकॉप्टर 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 से क्यों नहीं गए। अभी कुछ दिनों पहले हमने सीडीएस और उनके हेलीकॉप्टर के विषय को, बड़े दर्दनाक विषय को देखा है। बारिश हो रही थी, हेलीकॉप्टर से प्रधानमंत्री जा नहीं पाए, और इससे पहले ये सब रिहर्सल हो चुका था। 4 तारीख को आपने 1, 2, 3, 4 चारों दिन का विवरण दिया है, और 4 तारीख को तो बकायदा उसी रूट पे रिहर्सल हुआ है कि किस प्रकार जाना है। डीजीपी से क्लियरेंस लिया गया। मुझे सिर्फ इतना आश्चर्य होता है कि जो प्रदर्शनकारी थे उनको इस विषय में पहले से पूर्व सूची कैसे हो गई। आप देखिए एसपीजी और डीजीपी को मिलकर काम करना है। कोई एसपीजी किसके ऊपर है या डीजीपी किसके ऊपर है ये महत्वपूर्ण नहीं है, मगर आपको अगर पता है प्रधानमंत्री के रूट का तो आपने इसे डिक्लेयर कर दिया। किसके कहने पे डिक्लेयर किया? मेरा सवाल ये उठता है कि किसके कहने पे डिक्लेयर किया और किस साजिश के अंतर्गत डिक्लेयर किया। और तीसरी सबसे बड़ी बात है, देखिए मुझे दुख इस बात का होता है कि अभी इन्होंने कहा कि 15 मिनट इंतजार कर लेते। 20 मिनट इंतजार करने से क्या हो गया? अंजना जी ये विषय इसका नहीं है 20 मिनट इंतजार कर लेने का। अभी आपने इसी देश में 2 प्रधानमंत्री खोए। अगर कल को कुछ हो जाता तो हम क्या डिबेट करते कि हमने प्रधानमंत्री को एक फ्लाईओवर के ऊपर इंतजार करने क्यों दिया। ये प्रधानमंत्री जी की सोच देखिए, उन्होंने क्या कहा कि मैं यू टर्न करके चलता हूं, किसी को एक खरोंच तक नहीं आना चाहिए, कोई गोली नहीं चलनी चाहिए, कोई लाठी नहीं चलना चाहिए, मैं मुख्य सबक हूं। ठीक है प्रदर्शनकारी है, फेलियर है पंजाब सरकार का, मगर उसके कारण कोई लाठी चार्ज हो, कोई गोली चले, ये नहीं होना चाहिए। किसी को एक खरोंच के बिना प्रधानमंत्री वापस आए। मगर मेरा ये जो बार बार, मैं चन्नी जी के आज इंटरव्यू को भी सुन रहा था, चन्नी जी जस्टिफाई कर रहे थे कि प्रधानमंत्री को उतर के नीचे आ जाना चाहिए था, और प्रोटेस्टर्स तो आएंगे, हम भी नीचे उतर के आते हैं। क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? एक मुख्यमंत्री पंजाब का इसी प्रकार से जा चुका है,
एक दोनों प्रधानमंत्री देश के जा चुके हैं। प्रधानमंत्री को अगर हम सुरक्षित नहीं, अब बनाना रिपब्लिक, देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, इंडिया कभी बनाना रिपब्लिक नहीं था। इंदिरा गांधी चली गई, फिर भी इंदिरा गांधी तो और भी खराब तरीके से गई थी, फिर भी इंडिया बनाना रिपब्लिक नहीं हुआ। राजीव गांधी तो और भी खराब तरीके से गए थे, मगर फिर भी इंडिया बनाना रिपब्लिक नहीं हुआ। इसलिए ये कहना कि इंडिया अब बनाना रिपब्लिक हो गया, कोई नहीं कह रहा कि इंडिया बनाना रिपब्लिक हो गया। हर कोई कह रहा है कि बदले की राजनीति जो बदलापुर कांग्रेस कर रही है ये उचित नहीं है। गंभीरता से तो हम भी ले रहे हैं, तभी तो चुने हुए मुख्यमंत्री ने इस पर जांच बिठाई है। अगर गंभीरता से ना ले रहे होते तो जांच ना बिठाते। जांच बिठाने का क्या मतलब है कि हाँ चूक हुई, जबकि एसपीजी रिस्पॉन्सिबल है, पीएम एसपीजी प्रोटेक्ट है, फिर भी जांच बिठाने का मतलब है हम भी सीरियसली ले रहे हैं। लेकिन अगर आपकी अनुमति हो और बिना बाधा के मैं कुछ 3 चीजें बता सकूं तो यहां पे बताना चाहूंगी। 22 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री वाराणसी के दौरे पर थे। वहां पर 500 लड़कियों ने उनको एकदम से आकर धरना प्रदर्शन करने लगी, यौन उत्पीड़न के खिलाफ एकदम से उनकी गाड़ी रोक ली। प्रधानमंत्री जब वापस गए तो उन्होंने एयरपोर्ट पर जाकर तो ये नहीं कहा कि जाके कह देना योगी आदित्यनाथ से कि मैं अपनी जान बचाकर आ गया। फिर प्रधानमंत्री सितंबर 2018 में कोई स्वच्छता कार्यक्रम में दिल्ली जा रहे थे, जाम में अटक गए। उन्होंने तो नहीं कहा केजरीवाल जी से कि मैं अपनी जान बचाकर आ गया। इनफैक्ट बीजेपी ने ट्वीट करके बोला कि कितने आम आदमी की तरह से जाम में फंस गए प्रधानमंत्री। उसके बाद दिसंबर 2017 में वो मजेंटा लाइन का इनॉग्रेशन करने नोएडा जा रहे थे। वहां पर उनका काफिला थोड़ा भटक गया था, एक सिपाही सस्पेंड हुआ था, बर्खास्त नहीं हुआ था। उन्होंने कहा मेरी जान को खतरा है। तो ये जो नए मापदंड पंजाब के लिए करे जा रहे हैं, क्या 3 करोड़ पंजाबी उनकी जान के दुश्मन हैं? मैं तो यही पूछना चाहती हूं। और क्योंकि इंदिरा जी की यहां पर बात हो रही थी तो मैं प्लीज इंदिरा जी के बारे में 2 चीजें यहां पर बताना चाहती हूं। इन्होंने शब्द का प्रयोग किया खराब तरीके से गई। वो खराब तरीके से नहीं गई, वो इस देश की प्रधानमंत्री थी, उनकी निर्मम हत्या हुई, उन्होंने शहादत दी है इस देश के लिए, तो खराब तरीके से गई। शब्दों का चयन थोड़ा सा देखकर करिए। और मैं एक बात और पूछना चाहती हूँ, 1982 में इंदिरा जी को यूपी में बेरोजगारों ने रोका, उन्होंने उनको राजभवन बुलाया, उनसे मिली, उनसे ज्ञापन लिया। राजीव जी तो जब उदयपुर गए थे वहां पर उन लोगों ने, किसी ने उनकी रैली में नोकझोंक करी, उन्होंने वहां पर उनकी बात सुनी, उनको सर्किट हाउस बुलाया, उनसे बात करी। इंदिरा जी के ऊपर पत्थर फेंका गया था, लहू लुहान होने के बावजूद भी उन्होंने पूरी रैली खत्म करी। राजीव गांधी जी के ऊपर 2 बार राजघाट पे एक ही दिन में गोली चली, उन्होंने तो नहीं कहा इस देश से मुझे मेरी जान का खतरा है। ये मैं पूछना चाहती हूं। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड की बात हो रही है ना, 2009 में मनमोहन सिंह जी गुजरात में रैली कर रहे थे, 2009 में मनमोहन सिंह जी गुजरात में रैली कर रहे थे अहमदाबाद में, उन पर जूता फेंका गया था, उन्होंने तो नहीं कहा ये मोदी जी की साजिश थी और मैं जान बचाकर आ गया। जेएनयू में जब वो गए और उनको काले झंडे दिखाए गए तो उन्होंने वोल्टेयर को कोट करते हुए कहा, आई मे डिसएग्री विद यू बट आई विल डिफेंड योर राइट्स टू डिसएग्री विद मी टिल माय लास्ट ब्रेथ। ये होते हैं प्रधानमंत्री। ऐसा है प्रधानमंत्री की रैली में प्रधानमंत्री के साथ अगर कोई मंच साझा करता है, प्रधानमंत्री से अगर कोई 100 मीटर के समीप में मिलता है, तो ये नया प्रोटोकॉल पीएमओ का है, उन सबको आरटीपीसीआर कराना है। चन्नी जी नेगेटिव हैं, लेकिन क्योंकि उनके आसपास के लोग पॉजिटिव थे, उन्होंने पीएमओ को इसकी जानकारी दी और पीएमओ ने उनसे कहा कि आप मत आइए। चन्नी जी अभी भी नेगेटिव है। आई होप मैंने आपके सवाल का जो उठाया जा रहा है उसका सही जवाब दे दिया है। क्लैरिफिकेशन पीएमओ से लेना चाहिए, उन्होंने क्यों मना किया। देखिए यहाँ तो मुझे आश्चर्य लगा, अभी तो जब डिबेट आरंभ हुआ था उस समय कहा जा रहा था ये प्रधानमंत्री जी केवल बीजेपी के नेता हैं, ऐसा मत समझिए, ये तो हमारे भी नेता हैं, ये तो पूरे देश के नेता हैं, हम इतना प्यार करते हैं मोदी जी से, बड़े सम्मानित है। और अभी धीरे धीरे जब डिबेट समाप्त होने वाला है तो जस्टिफिकेशन आ गया कि गोली चली थी, 2 बार राजीव गांधी जी के ऊपर जूता फेंका गया था, मनमोहन जी के ऊपर पत्थर मारा गया था, इंदिरा गांधी को, तो क्या हो गया, थोड़ा सा चूक हो गया। तो आप भी चाहती थी, आप लोग भी चाहते थे कि गोली चले, आप लोग भी चाहते थे पत्थर फेंका जाए और खून निकले और फिर भी मोदी जी वहां बैठे रहे। आप भी चाहते थे कि वहां पर आप भी चाहते थे वहां पर लठबजाई हो। ये चाहती है कांग्रेस पार्टी जो इसे जस्टिफाई कर रही है। अगर कांग्रेस पार्टी उस समय सुरक्षा को लेकर सही प्रकार से काम करती तो आप अपने और हमारे देश के प्रधानमंत्रियों को खोते नहीं। आपसे तब भी चूक हुई थी, उस समय भी आपने हमारे देश के प्रधानमंत्री की रक्षा नहीं किया। और बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं, बार बार आप जो यहाँ पंजाबियत और सिक्खी को लेके आ रहे हैं कि ये 3 करोड़ पंजाबियों का अपमान है, बिल्कुल नहीं है। इंदिरा गांधी जी को बेअदबी के कारण जिन लोगों ने मारा, उसके कारण सिक्खी का कोई अपमान नहीं है, उसके कारण पंजाबियों का कोई अपमान नहीं है। हर पंजाबी को बुरा लगा होगा जब इंदिरा गांधी जी ने टैंकर चढ़ाया, दनादन करके हरमिंदर साहिब को
गोलों से छीन दिया था, पूरी तरह से गोलों से छीन दिया था, विश्व का सबसे बड़ा बेअदबी था। फिर भी सभी पंजाबी को बुरा लगा होगा, मगर इंदिरा गांधी जी की हत्या में पूरा पंजाब शामिल हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। और इंदिरा गांधी जी की अनफॉर्चुनेट असैसिनेशन को कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता है। इसलिए ये जो जस्टिफिकेशन दिया जा रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मतलब अभी तो मैं इंदिरा गांधी जी के बारे में इतनी देर से बता रहा हूं, तो इंदिरा गांधी, मैं पंजाब के बारे में बात नहीं, मैंने कहा ना, जिन दो लोगों ने इंदिरा गांधी जी के शरीर को छलनी कर दिया, दुख के साथ कह रहा हूं, वो कोई अमेरिका से नहीं आ गए थे। और वो पंजाबियत और सिक्खी मैं उनसे जोड़ना भी नहीं चाहता हूं। उन दोनों के कारण पूरी सिक्खी और पूरी पंजाबियत के ऊपर उंगली उठाना यह अधर्म होगा, नहीं उठाना चाहिए। वही तो कांग्रेस कोशिश कर रही है कि नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा में जो चूक हुआ, उसमें कहीं ना कहीं पंजाबियत लेके आनी है, उसमें कहीं ना कहीं सिक्खी लेके आनी है, क्योंकि इनको राजनीतिक रोटी सेकनी है। मैं तो इतनी बड़ी बात कह रहा हूं, यहां तो सुरक्षा में चूक हुई, इंदिरा गांधी जी को छलनी किया गया था, मगर फिर भी उसमें सिक्खी और पंजाबियत इन्वॉल्व नहीं है। फॉर गॉड सेक ये मत कहिए कि इंदिरा गांधी जी को सिक्खी या पंजाबियों ने मारा है, ये गलत स्टेटमेंट होगा। पंजाबियों ने नहीं मारा है, पंजाब का कोई वास्ता नहीं है उसके साथ। इसलिए इस प्रकार से जनरलाइज करना, इस पूरे विषय को पंजाब के साथ जोड़ना, पंजाबियत के साथ जोड़ना, ये कहीं ना कहीं कुछ चंद वोटों की राजनीति करने के लिए आप देश को टुकड़ों में बांटने की कोशिश कर रही हैं। ठीक उसी प्रकार राजीव गांधी जी की हत्या को तमिल से जोड़ना बिल्कुल अनुचित होगा। राजीव गांधी जी को डंडा भी मारा गया, डंडा भी मारा तमिल लिबरेशन के लोगों ने, और उसके बाद उनको बम से उड़ा दिया गया। दुखद, निंदनीय, ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर इसके कारण हम तमिलनाडु या तमिल लोगों के ऊपर उंगली उठाए और कहें कि तमिलियत को बदनाम किया जा रहा है। इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थी ना, क्योंकि इंदिरा जी का इतनी बार नाम लिया जा रहा है, एक चीज बताना चाहूंगी। इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थी ना, तो आईबी ने उनसे कहा था कि अपनी सुरक्षा के घेरे से हटा दीजिए सिखों को। उन्होंने कहा नहीं, ये देश के नागरिक हैं, मैं नहीं हटाऊंगी। ये इंदिरा गांधी जी थी। उनका नाम बार बार लेकर अपने आप को शर्मिंदा मत कीजिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। डंडे से नहीं मारा था राजीव गांधी जी को, राइफल के बट से वार किया था। उन्होंने पूरा सैल्यूटेशन फिर भी खत्म किया था। ये राजीव गांधी जी थे। मैंने जो कहा था मैं फिर कहूंगी, मोदी जी सारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हम सब उनकी सकुशलता चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि वो सुरक्षित रहें। और इसीलिए मैं दोबारा से पूछना चाहती हूं, जिस पंजाब में 384 दिन जो लोग सरहद पे बैठकर आपसे मिलना चाह रहे थे, जिनके 700 किसानों की शहादत हो गई, जिस नरसंहार के मुख्य अभियुक्त के पिता अजय मिश्र टेनी को आपने अभी भी मंत्री बनाया हुआ है, आपको क्या लग रहा था वो आपकी रैली में आएंगे? ये है वो खाली कुर्सियां, 2 घंटे रोड से खाली चलने के बाद ये खाली कुर्सियां थी जो मोदी जी को जाना पड़ा। और एक सवाल का जवाब दीजिएगा, ये है वो एसपीजी का घेरा जो प्रधानमंत्री की कार के पास खड़ा था। जरा जूम करना भैया थोड़ा, ये था एसपीजी का घेरा। इस कार में प्रधानमंत्री हैं, एसपीजी ने लाइन ऑफ साइट क्यों छोड़ी हुई है? कैमरा के लिए। यहां पर भी फोटो जीवी, यहां पर भी इवेंट जीवी बनिएगा। अगर वाकई में प्राइम मिनिस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए एसपीजी वहां खड़ी थी, लाइन ऑफ साइट से जवाब देंगे संबित। ये सवाल है, ये है वो खाली, देखिए ये वो खाली मैदान है। ठीक है, दोनों पर जवाब खाली मैदान है, डायरेक्ट सवाल है उनका, क्योंकि आने वाला कौन था? अंजना जी, मैंने सुना ना, आपने मुझे जवाब देने के लिए कहा, मैं तो अहंकार से बोल भी नहीं रहा हूँ, शांति से बोल रहा हूँ। अंजना जी, इन्होंने कहा कि खाली कुर्सियां थी और एसपीजी सामने खड़ा नहीं था। मैं अंजना जी कहता हूं, वैसे तो बहुत लोगों ने ट्वीट करके भरी हुई कुर्सियां भी दिखाई हैं। मैं बोल रहा हूं, चलिए खाली कुर्सी थी तो आप जस्टिफाई करिएगा प्रधानमंत्री की सुरक्षा की चूक को। अभी तो आपके प्रधानमंत्री थे, अभी आप जस्टिफाई कर रहे हैं खाली। मैं कहूंगा कि इंदिरा गांधी जी ने हरमिंदर साहिब के ऊपर टैंकर चढ़ा दिया था और बेअदबी कर दी थी, तो क्या कोई भी जस्टिफाई कर सकता है जो इंदिरा गांधी के साथ हुआ? कतई नहीं जस्टिफाई कर सकता है। ठीक उसी प्रकार ये जस्टिफाइबल नहीं है कि प्रधानमंत्री के सुरक्षा के साथ चूक हो, खाली कुर्सी हो या नहीं हो, ये कुर्सी का लड़ाई अलग है, ये अलग विषय है। किसकी रैली में कितनी कुर्सी खाली रहती है ये पूरा हिंदुस्तान जानता है। इसलिए ये जस्टिफाई मत करिए पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ। एसपीजी कहां खड़ी है? सामने भी एसपीजी खड़ी है, वो आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है? और कैमरा जीवी कौन है कौन नहीं है ये पूरा हिंदुस्तान जानता है। आज मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी दो फाड़ में, कांग्रेस के जो इंटेलिजेंट और नॉलेजेबल लोग हैं, सुनील जाखड़ हो गए, मनोज तिवारी हो गए, मनीष तिवारी हो गए, जो इनके एमपी हैं, वो खुद कह रहे हैं जो हुआ ठीक नहीं है। अरे मनोज तिवारी आप ही के हैं। अरे मनीष तिवारी तो आपके हैं ना G23 में, तो वो तो खुद कह रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि जो हुआ वो ठीक नहीं।
देखिए अंजना जी एक बात मैं कह दूं, हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। याद करिए, यही कांग्रेस की प्रवक्ता है जिन्होंने एक कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता ने मोबाइल से फोटो लेते समय गुजरात में एक ग्रीन रंग की लाइट पड़ी थी राहुल गांधी के सर के ऊपर, इन लोगों ने ट्वीट किया था असैसिनेशन असैसिनेशन असैसिनेशन। जो लोग एक मोबाइल की लाइट को असैसिनेशन अटेम्प्ट कह के यूएन तक पहुंचने की तैयारी कर रहे थे, वो अपने देश के प्रधानमंत्री को असुरक्षा में झोंकने के लिए यहां जस्टिफिकेशन देने आए हैं। याद रखिए, यहाँ डिबेट हर दिन होता है कि कौन टॉलरेंस और कौन इंटॉलरेंस पे विश्वास रखता है, कौन यहाँ पर सहिष्णु है, कौन असहिष्णु है। क्या एक दिन हमने प्रियंका वाड्रा जी के कैवलकेड को योगी जी ने रोका है उत्तर प्रदेश?